वेलकम टू बैंकिंग प्रोसेस गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड को स्टूडेंट कैसे रिसीव कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके पास में ना तो कोई इनकम प्रूफ होता है और उतने पैसे नहीं होते हैं कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक के अकाउंट को मैनेज कर पाए, मेंटेन कर पाए और क्रेडिट कार्ड को यहां पर आप ले सके। जिनके पास में पेमेंट होता है वो तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में अपना अकाउंट है वो मेंटेन कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं और उनके रिलेशन अगर बेहतर रहते हैं, बैंक के ट्रांजैक्शन अगर अच्छे रहते हैं तो उनको प्री अप्रूव्ड बेस पर भी काफी कम उम्र में क्रेडिट कार्ड है वो मिल जाता है। बट गाइस काफी स्टूडेंट के पास में उतना पेमेंट नहीं होता है कि वो किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक अकाउंट को मैनेज कर पाए, मेंटेन कर पाए, उनमें ट्रांजैक्शन कर पाए। अब स्टूडेंट है तो उनके लिए तो 1000-2000 रुपए भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर किसी प्राइवेट सेक्टर के अकाउंट को मैनेज भी कर लेते हैं कैसे भी करके, तो अगर बाय चांस उनका अकाउंट मैनेज नहीं होता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट बैलेंस से अगर कम हो जाता है अमाउंट, तो उनके चार्जेस है वो डेबिट हो जाते हैं। और गाइस छोटा अमाउंट भी किसी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आपको सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करना है, क्रेडिट कार्ड से आपको बेनिफिट लेना है, रिवॉर्ड पॉइंट लेने हैं। जो भी क्रेडिट कार्ड की तरफ से फैसिलिटीज दी जाती हैं वो फैसिलिटीज अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो आप एंड तक देखते रहिए। वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको यहां पर क्रेडिट कार्ड कैसे लेना है ये बात टोटली समझ में आ जाएगी और कौन से स्टूडेंट है उनको क्रेडिट कार्ड की ज्यादा नीड होगी और कौन से स्टूडेंट है उनको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। वो अपनी ट्रांजैक्शन है, अपने जो भी परचेस है, शॉपिंग है, उसको डेबिट कार्ड के थ्रू भी हैंडल कर सकते हैं। उस पर भी उनको रिवॉर्ड पॉइंट बेनिफिट है वो ले सकते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले। गाइस अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड में आपको बैंक एक लिमिट देता है जिसके थ्रू आप एनी टाइम ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड किसी भी स्टोर से शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड जो होता है उसको लेने के लिए बैंक आपसे इनकम प्रूफ रिक्वायरमेंट के तौर पर लेता है कि जो भी आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे, उस पेमेंट को आप वापस रीपेमेंट कर पाएंगे या फिर नहीं। तो रीपेमेंट के लिए आप कैपेबल है या फिर नहीं है। तो स्टूडेंट होते हैं उनकी तो कोई ना तो इनकम होती है, इनकम के सोर्सेस उनके पास में नहीं होता है, इसलिए कोई भी बैंक उनको क्रेडिट कार्ड इशू करके नहीं देता है। हालांकि जिनको प्री अप्रूव्ड बेस पर क्रेडिट कार्ड मिला है तो वो एक अलग बात है कि उनका सेविंग अकाउंट प्राइवेट सेक्टर बैंक में होगा और उनके ट्रांजैक्शन अच्छे होंगे, क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो उनको प्री अप्रूव्ड ऑफर के बेस पर मिला होगा, तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन काफी स्टूडेंट के पास में उतना पेमेंट तो होता नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक अकाउंट को मैनेज करे। इसलिए गाइस आपको यहां पर मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। अगर आपकी मिनिमम एज 18 है तो आपको क्या करना होगा और अगर आपकी मिनिमम एज 21 है तो फिर आप क्रेडिट कार्ड को कैसे लेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं जिनकी एज 18 है वो क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, क्रेडिट कार्ड को कैसे लेंगे। तो क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आपको यह श्योर करना है कि आपको क्रेडिट कार्ड क्यों लेना है, क्रेडिट कार्ड से आप कौन से ट्रांजैक्शन करेंगे। अगर आप ज्यादा ऑनलाइन परचेज करते हैं, रिचार्ज, बिल पेमेंट, आपकी ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा होती है तो आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत है। अगर आपकी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होती है तो फिर तो आप डेबिट कार्ड से भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड में इतना हमें बेनिफिट नहीं दिया जाता जितना क्रेडिट कार्ड में दिया जाता है। तो सिंपली गाइस आपको करना क्या है, अब काफी कम बैंक है जो मिनिमम 18 ईयर वाले स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड इशू करके देते हैं। तो गाइस आपको करना क्या है, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को ओपन करना होगा। जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन करना है, आपको यहां पर कोई भी मेंटेनेंस वाला अकाउंट ओपन नहीं करना है। तो यहां पर मैं आपको सजेस्ट करता हूं आप आईसीआईसीआई बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, एयू बैंक में भी जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और गाइस अगर आपके ध्यान में कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक हो जिसमें जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होता है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। एसबीआई में अभी के टाइम में जनरल सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस ही है तो वो भी आप ओपन कर सकते हैं। अब गाइस होगा क्या कि आपका अकाउंट तो जीरो बैलेंस है, बट जब भी आपके पास में पेमेंट आता है, आपके कॉलेज की फीस होगी
या फिर स्कूल की फीस होगी, कुछ भी पेमेंट आपके पास में आता है तो आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर लीजिए और आपको जहां पर भी स्पेंड करना है, फिर चाहे आपका रिचार्ज हो, बिल पेमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो या फिर वाटर बिल हो, आपके घर के जितने भी बिल है, रिचार्ज बिल पेमेंट टोटली आप अपने अकाउंट से मैनेज करना स्टार्ट कर लीजिए। आपको सबसे पहले करना क्या है, जो भी आप ऑफलाइन प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के लिए, वाटर बिल पेमेंट के लिए आपका रिचार्ज हो गया, तो आपका जो भी फंड होता है, क्योंकि आपको बिल तो पे करना है, फिर चाहे आप ऑनलाइन करो या फिर ऑफलाइन करो, तो जो भी आपका पेमेंट है वो आप अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करा लीजिए और उसके बाद आपको स्पेंड करना है ऑनलाइन, तो आपका अकाउंट भी यूज होता रहेगा और आपके रिचार्ज बिल पेमेंट भी अकाउंट के थ्रू है वो होते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका अकाउंट है वो यूज में आएगा, रेगुलर बेस पर आप अकाउंट को यूज कर रहे हैं। तो गाइस हो सकता है आपको इन फ्यूचर क्रेडिट कार्ड का प्री अप्रूव्ड ऑफर आ सकता है। अब प्री अप्रूव्ड ऑफर आएगा तो आपके पास में कोई भी इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आपको विदाउट किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड है वो दिया जाएगा। लेकिन आपको यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखनी है, जब भी आप अपना अकाउंट किसी भी बैंक में ओपन करवाए, फिर चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो या फिर एयू बैंक हो, जीरो बैलेंस की फैसिलिटी आपको होनी चाहिए। तो वहां पर आप अपनी कैटेगरी को है वो स्टूडेंट मत रखिए, आप सेल्फ एम्प्लॉय रख सकते हैं, कोई भी बिजनेस को शो कर सकते हैं, हालांकि आपकी इनकम नहीं भी है फिर भी आप स्टूडेंट कैटेगरी वाला अकाउंट ओपन मत कीजिए। आपको गारंटेड 100% इन फ्यूचर क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिलेगा। तो गाइस ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा और आपको ट्रांजैक्शन भी करने होंगे। हालांकि अगर आपको इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड लेना है तो आईसीआईसीआई बैंक मिनिमम 10,000 की एफडी पर क्रेडिट कार्ड इशू करके देता है। तो यहां पर अगर आपकी एज मिनिमम 18 या 21 भी नहीं है तो आप अपने फैमिली मेंबर के नाम से भी क्रेडिट कार्ड को इशू करा सकते हैं। फादर, मदर, ब्रदर, एनी जो भी आपके हैं जिनकी एज मिनिमम 21 है तो उनके नाम पर आप आईसीआईसीआई बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। वन टाइम की फंडिंग होती है, उसके बाद आपका अकाउंट है वो जीरो बैलेंस होता है। तो 10,000 की एफडी को बुक करके आप क्रेडिट कार्ड को ले लीजिए, उसके थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, आपका क्रेडिट स्कोर भी बिल्ड हो जाएगा, सिबिल भी बन जाएगी। उसके बाद में आप जो भी मैंने आपको बताया रिचार्ज बिल पेमेंट वाला प्रोसेस आप करते जाइए। इन फ्यूचर आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफर है वो जरूर मिलेगा। और गाइस आपको यहां पर मैं सजेस्ट करना चाहता हूं, आप जहां पर भी रहते हैं वो एरिया अगर रूरल एरिया है और उस एरिया में अगर आपकी कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में है तो वहां पर आप विजिट कर सकते हैं और मिनिमम जो बैलेंस है वो कितना है, रिक्वायरमेंट है, वहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर 2500 बैलेंस है तो आप आंख बंद करके कुछ पेमेंट को मैनेज करके उस अकाउंट को ओपन कर लीजिए, फिर आप ट्रांजैक्शन कीजिए। तो इससे आपको जल्दी से जल्दी प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड है वो मिल सकता है। हालांकि सेमी अर्बन एंड अर्बन एरिया में बहुत बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है, लेकिन अगर आपकी एज 21 है तो बहुत सारे बैंक मिनिमम 21 एज यहां पर रिक्वायरमेंट रखते हैं कि क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपकी एज मिनिमम 21 होनी चाहिए। तो 21 है तो आपको करना क्या है, मैंने आपको जो भी प्रोसेस बताया है, सिंपली आपको एक जीरो बैलेंस अकाउंट ही ओपन करना है। आप एयू बैंक में कर सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक में कर सकते हैं, एंड जो भी अकाउंट प्रोवाइड करते हैं जीरो बैलेंस वाले उसको आप स्टार्ट कर लीजिए, आज से ही यूज करना। आपको इन फ्यूचर क्रेडिट कार्ड है वो गारंटेड मिलेगा। यहां पर मैं आपको सजेस्ट करता हूं एयू बैंक का, क्योंकि यहां पर मिनिमम रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं है, बैलेंस की जीरो बैलेंस है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक के थ्रू आपका घर बैठे वीडियो केवाईसी के थ्रू अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप अकाउंट को स्टार्ट करना शुरू कर लीजिए, आज से ही आपको यहां पर ऑफर मिलेगा। प्रीवियस वीडियो में हमने क्रेडिट कार्ड का अनपैकिंग भी किया है, हमें यहां पर अनएक्सेप्टेबल लिमिट मिली है 1,75,000 की, जो गाइस अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि एयू बैंक इतनी सारी लिमिट भी किसी अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड कर सकता है। तो गाइस अगर आपके एरिया में सर्विस नहीं है तो आपको करना क्या है कि आपके पास में जो भी बड़ी सिटी है वहां की सर्विस देखनी है। अगर वहां पर उसकी सर्विस अवेलेबल है तो फिर आप अकाउंट को ओपन कर लीजिए।
बाकी आज के टाइम में तो एक दो अकाउंट सबके पास में होते हैं, आप फंड को डिपॉजिट करके उसमें ट्रांसफर करके यूज कर सकते हैं। और गाइस दूसरा रास्ता हमारे पास में क्या होता है, अगर हमारे पास में कुछ पेमेंट सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो उसकी हम सिंपली फिक्स डिपॉजिट करके क्रेडिट कार्ड को इश्यू करा सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड को उसको हम इश्यू कराएंगे, वो हमारा सिक्योर कार्ड रहेगा, बट जैसे जैसे हम क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे, लिमिट को स्पेंड करेंगे, तो इन फ्यूचर हमें अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड का ऑफर है वो गारंटेड यहां पर मिलता है। आप एसबीआई कार्ड को भी ले सकते हैं, अगर आपका अमाउंट ज्यादा है तो वहां पर मिनिमम 25,000 की एफडी होती है, लेकिन आईसीआईसीआई में 10,000 के अगेंस्ट भी मिल जाता है। तो योर चॉइस, आप क्रेडिट कार्ड को इश्यू करा सकते हैं किसी भी बैंक में। तो गाइस जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताया है उसको आप ओनली फॉर 6 मंथ फॉलो कर लीजिए, आपको गारंटेड क्रेडिट कार्ड है वो मिलेगा, वो भी अनसिक्योर। तो गाइस आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड थोड़ी इंफॉर्मेशन है वो मिल सके।